वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब इंग्लिश में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंजंक्शन। हालांकि कंजंक्शन का हमने एक इसकी स्टार्टिंग कर दी थी और एक क्लास हमारी इसकी हो चुकी थी। इसमें हमने जो कंजंक्शन क्या होता है ये पढ़ लिया था और साथ ही साथ एंड से जुड़ने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका अभ्यास हमने कर लिया था। तो ये हमने इसे संयोजक कहते हैं हिंदी में, ये हम देख चुके हैं। कंजंक्शन क्या होता है ये भी देख चुके हैं और एंड का यूज कैसे करना है ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद में आज नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट जो एज वेल एज से सेंटेंसेस को कैसे जोड़ना है या एज वेल एज का प्रयोग कैसे करना है, हमें एग्जाम में अपना प्रश्न कैसे आएगा, उससे रिलेटेड आज की इस क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये 6 क्वेश्चंस इसके अभ्यास कर लिया था, ठीक है। अब देखो एज वेल एज नेक्स्ट कंजंक्शन है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे और इसका प्रयोग करते समय हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एज वेल एज से जब हम दो नाउन्स को जोड़ते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी या सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी, ये ध्यान रखना है। और अगर नाउन सेम है और अगर भिन्न है तो कैसे जोड़ना है। तो देखो पहले तो इसका अर्थ समझो। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ, मतलब जैसे ये ऐसा कैसा ये है ना, या फिर के अलावा, और या फिर जैसा ये वैसा ये, ऐसे भी होता है, जैसा ये वैसा ये। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे कि आई एम एब्सेंट एंड ज्योति इज एब्सेंट। मैं एब्सेंट हूं, ज्योति एब्सेंट है। ये दो सेंटेंसेस हैं, हमें इन दोनों को एज वेल एज का प्रयोग करते हुए इनको कंबाइन करना है। तो देखो सब्जेक्ट दोनों के भिन्न हैं और जो सेंटेंस कॉमन है ना, इज एम एब्सेंट एंड इज एब्सेंट, तो जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा और जो भिन्न है नहीं सब्जेक्ट भिन्न है तो इनको हम जोड़ेंगे एज वेल एज से। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, के साथ साथ, मतलब मैं, मेरे साथ साथ ज्योति एब्सेंट है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी या सेकंड की यानी ज्योति के अकॉर्डिंग लगेगी। तो एज वेल एज में हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगती है, ध्यान रखना। इसमें जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। नेक्स्ट ध्यान रखना, अपन एक और आगे नेक्स्ट जो कंजंक्शन देखेंगे उसमें सेकंड के अकॉर्डिंग लगेगी। तो आपको बस खाली यही चीजें ध्यान में रखनी, क्योंकि यहां पर हम गलती कर जाते हैं हम। तो देखो यहां इसको जब हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे आई और एज वेल एज ज्योति, ठीक है, ये जोड़ना है। बाकी पीछे तो एब्सेंट है और यहां पे वर्ब लगी है, वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगी है एम। तो ये एम जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये लगेगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि आई एम एब्सेंट, पर मैं हूं वैसे के वैसे ज्योति भी एब्सेंट है। तो इसके साथ में एक्स्ट्रा जानकारी दी है खाली इसकी तो, लेकिन सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है पूरा का पूरा, ये ध्यान रखना। चलो एक और थोड़ा सा इसे समझते हैं, फिर इसके 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि जब दो सब्जेक्ट अथवा नाउन को एज वेल एज की सहायता से जोड़ा जाता है तो क्रिया जो है ना, वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, जैसे हमने आई के अकॉर्डिंग एम लगाया है, न कि ज्योति के अकॉर्डिंग इज। ओके, अब देखो नेक्स्ट यहां पे क्या होता है कि एक सेंटेंस और हम करते हैं, जैसे आई ब्लैंक है सी एम वर्किंग हार्ड, ये एक सेंटेंस हो गया और यहां पे हमें एज वेल एज या फिर और से जोड़ना है। तो आई और सी एम वर्किंग हार्ड तो होगा नहीं, और का मतलब होता है अथवा, और का मतलब होता है अथवा, तो ये तो होगा नहीं। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ, है ना, के साथ साथ, तो के साथ साथ आएगा कि मैं और मेरे साथ साथ सी, मैंने वह, हम दोनों हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन हम दोनों नहीं आएगा, मतलब यहां पे जो है ना आई, मैं, आई एम वर्किंग हार्ड, पर मेरे साथ साथ सी, वह भी वर्किंग हार्ड। तो इसलिए हम इसे जोड़ेंगे आई एज वेल एज सी और एम। ध्यान रखना ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सब कुछ आता है आपको बट यहाँ पे वर्ब की गलती कर दी तो सेंटेंस पूरा रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ग्रामर में अगर जरा भी गलती करते हैं हम तो उसे पूरा इनकरेक्ट मान करके उसे काट दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, इसीलिए यहाँ पे एम आया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही होता है ना, यहाँ पे जैसे ही होता तो क्या आता, तो यहाँ पे आता कि ही, है ना, यहाँ पे होता ही एज वेल एज सी और फिर यहाँ पे आता इज वर्किंग हार्ड। ओके,
अब देखो, जैसे मान लो हमने एंड वाला किया था, तो उसमें क्या किया था कि जैसे मान लो दो सब्जेक्ट हैं तो ही आता, उसके बाद आता एंड, ही एंड सी, है ना, ही एंड सी, और फिर यहाँ पे आर आता है। एंड में दोनों को समान वेटेज दिया जाता है, दोनों को बराबर मान करके फिर वहां पे आर का यूज किया जाता है। लेकिन एज वेल एज में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, बाकी तो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए कि द स्टूडेंट्स ब्लैंक द टीचर आर इंगेज्ड इन टीचिंग लर्निंग, एज वेल एज या और से जोड़ना है, तो देखो और से तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो एज वेल एज से। तो यहां पे क्या करेंगे कि द स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे लिखेंगे एज वेल एज, राइट, तो यहां पे लिखेंगे एज वेल एज, और उसके बाद देखो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। अब देखो टीचर तो सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी एज वेल एज वाले सेंटेंस में। तो ये आपको क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। और फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। एक और एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छी तरह से आपका हो जाएगा। ये स्टूडेंट वाला हमने देख लिया कि द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एंगेज्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ही ब्लैंक है एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड। अब देखो यहाँ पे पहले ही आया और आई बाद में गया है, उस समय आई फर्स्ट में आया था, तो हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई थी ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, वो लगाई थी एम लगाई थी। क्यों? क्योंकि आई पहले गया था। अब यहाँ पे पहले ही आया है तो हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग लगेगी, तो यहाँ पे इज हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड, और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ही एज वेल एज आई इज वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। नेक्स्ट देखो एक और, प्रखर इज नोन टू मी एंड जावेद इज नोन टू मी, एज वेल एज का प्रयोग करते हुए इसे जोड़ना है, और यह है आपका होमवर्क। मैं इसे करके नहीं बताऊंगा, आप मुझे करके बताइए कि इस सेंटेंस को आप किस तरीके से कनेक्ट करोगे। अगर आपसे नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में आपको इसका मीनिंग मैं इसको करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे अच्छी तरह से करके मुझे बता दीजिएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट अपना है नॉट ओनली बट ऑल्सो। हाँ, अब देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, बट ऑल्सो बल्कि। इसमें जब हम दो को जोड़ते हैं तो उसमें ये होता है न केवल ये बल्कि ये भी, है ना, इसका मतलब ये होता है। तो देखो इसे समझते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज करेंगे कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। अब इसमें भी ध्यान रखना है, अगर नाउन अगर सेम है और अगर नाउन भिन्न है तो कैसे यूज करेंगे। तो अगर दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं तो कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण है कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग अ स्टोरी एंड स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो विद्यार्थी एक स्टोरी लिख रहे थे और विद्यार्थी एक एप्लीकेशन लिख रहे थे। अब यहां पे क्या है कि भाई सब्जेक्ट तो सेम है, सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स वर स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स यहां पे है और स्टूडेंट्स यहां पर भी है। अब हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, तो जब हम आप इसको कनेक्ट करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो ध्यान रखना है कि जब दोनों वाक्य जहां तक समान हैं तो पहले क्या करना है कि पहला वाक्य जहां तक कॉमन है, कॉमन माने समान है, उसे हो उसके तुरंत बाद नॉट ओनली लगा करके वाक्य को उतार दो। जैसे क्या है देखो कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग, उसके बाद राइटिंग अ स्टोरी, और फिर दूसरे में था स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स वर राइटिंग तो कॉमन है, तो हमने लगा दिया स्टूडेंट्स वर राइटिंग, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट ओनली अ स्टोरी। अब इसके बाद छोड़ दिया, आगे क्या कहता है, दूसरे वाक्य में जहां तक कॉमन है उस भाग को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो भाग हम पहले जो कॉमन है वो एक बार ही लिखना है, दोबारा नहीं आएगा। दोनों में जो हिस्सा कॉमन है, जो समान है, उसको एक बार लिखना है, तो उसे छोड़ दिया, और उसके बाद में बट ऑल्सो लगा करके शेष वाक्य को उतार दो। तो हमने देखो क्या लगा दिया, स्टूडेंट्स वर राइटिंग, या तो कॉमन था, उसके बाद नॉट ओनली लगा दिया, नॉट ओनली, फिर उसके बाद लगा दिया अ स्टोरी,
फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, बट ऑल्सो एन एप्लीकेशन। तो बहुत ही सिंपल है ये, तो वेरी सिंपल है। जैसे उदाहरण इसको देखो कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग ए स्टोरी और स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब समान कहां तक है, यहां तक समान है, राइटिंग तक। तो देखो हमने लिखा कि स्टूडेंट्स वर राइटिंग, लिख दिया, ये जो कॉमन भाग था उसको लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है नॉट ओनली। ओके, तो नॉट ओनली अ स्टोरी, अब यहां पे जो कॉमन नहीं है ना उसको नॉट ओनली अ स्टोरी, और फिर वापस लगाएंगे बट ऑल्सो, और जो भाग कॉमन है ना दूसरे वाले सेंटेंस में उसको हम यहां तक छोड़ देंगे, यहां तक छोड़ देंगे, पीछे खाली लगाएंगे एन एप्लीकेशन। तो हमने लगा दिया एन एप्लीकेशन। कब करते हैं, जब नाउन सेम हो, जब सब्जेक्ट समान हो, तो इस तरीके से जोड़ना है। अब एक आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है कि सी विल कुक लंच एंड सी विल कुक डिनर। अब जहां तक जो सेंटेंस का भाग जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे, तो हम इसे इस तरीके से करेंगे, हम इसे इस तरीके से करेंगे कि सी विल कुक, सी विल, अब देखो यहां पे है ना सी विल कुक लंच एंड सी विल कुक डिनर, तो हम यहां तक ही करेंगे, सी विल नॉट ओनली कुक। अब क्योंकि सी विल यहां पे है, सी विल यहां पे है, इतना भाग कॉमन है, उसके बाद तो नेक्स्ट तो कॉमन है नहीं, उसके बाद तो कुक आता है लंच एंड यहां पे आया कुक डिनर। तो सी विल कुक, अब कुक तक तो लिखेंगे क्योंकि कुक भी दोनों में कॉमन है, तो सी विल कुक, सी विल कुक। अब यहां लिखेंगे नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली सी विल कुक, नॉट ओनली लंच, शी विल कुक नॉट ओनली लंच बट ऑल्सो डिनर, राइट, DINNER। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। यहां पे देखो, अगर राइटर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इसे देख लो, साफ साफ लिखा है कि सी जहां तक कॉमन है ना उसको हमने कॉमन लिख दिया, सी विल कुक, तो हमने लिख दिया सी विल कुक, इसमें भी इसमें भी है, तो सी विल कुक लिखा, उसके बाद हमने लिखा नॉट ओनली लंच बट ऑल्सो डिनर। तो ऐसे करना है आपको, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, जहां सब्जेक्ट कॉमन हो तो। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, जाहिदा लव्स हर फादर एंड जाहिदा लव्स हर मदर। तो यहां पे देखो क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, और जहां तक कॉमन है वहां तक हम इसे लिख देंगे। तो कॉमन कहां तक है, जाहिदा लव्स यहां तक चलो करेंगे, है ना, जाहिदा लव्स नॉट ओनली हर फादर बट ऑल्सो हर मदर। ओके, तो ऐसे करना है, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहां पे ये लिखा हुआ है कि जाहिदा लव्स नॉट ओनली हर फादर बट ऑल्सो हर मदर। अगला देखो, अब देखो अगर मान लो दोनों में सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, दोनों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, तब क्या करेंगे। अभी तो हमने सब्जेक्ट कॉमन था वहां पे किया था। अगर मान लो सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे जाहिदा जाहिदा दोनों में सेम आ रहा था, लेकिन बाई चांस अगर राम और श्याम आ जाए, मतलब दोनों में सब्जेक्ट अगर अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे। तो ध्यान दो, जैसे राम वेंट टू स्कूल एंड मोहन वेंट टू स्कूल। अब वेंट टू स्कूल तो दोनों में कॉमन है, बट सब्जेक्ट दोनों का भिन्न है, काम तो दोनों का एक ही हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट दोनों का भिन्न है। तो इसको कैसे करना है कि नॉट ओनली से वाक्य आरंभ करें। अब शुरुआत, अब यहां पे नॉट ओनली शुरू में लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा, नॉट ओनली राम, है ना, और इसके साथ केवल सब्जेक्ट को ही लगाएं, बस नॉट ओनली राम, इतना, पीछे वाला सेंटेंस नहीं जोड़ेंगे। नॉट ओनली राम, शेष वाक्य, शेष पहला वाक्य छोड़ दिया जाता है। तो देखो नॉट ओनली राम, पीछे वाला वाक्य हमने छोड़ दिया, अभी नहीं लिखा। आगे क्या होता है, दूसरे वाक्य को बट ऑल्सो से प्रारंभ करके पूरा वाक्य लिख दें। तो अब दूसरा वाक्य कहां से शुरू करेंगे, उसको भी हम बट ऑल्सो से शुरू करेंगे। तो देखो, बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, तो इसे पूरा इस तरीके से लिखेंगे, और इन दोनों वाक्यों में वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब याद करो एज वेल एज को, एज वेल एज में सब वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, जबकि नॉट ओनली बट ऑल्सो में वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो अब यहां देखो कि राम वेंट टू स्कूल एंड मोहन वेंट टू स्कूल, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, नॉट ओनली से शुरुआत करेंगे कि नॉट ओनली राम, बस पहले वाक्य का इतना भाग लिखा, फिर लिखेंगे बट ऑल्सो मोहन वेंट टू स्कूल, और इस तरीके से लिखना है। और वर्ब हमेशा ध्यान रखना सेकंड जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ पे तो पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि वर्ब कैसी है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसमें वर्ब जो है वो आपको पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से।
अगर आपका कोई डाउट रहता है ना तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इससे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने तरीके से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी आपका कोई प्रश्न हो सकता है, ग्रामर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर कंजंक्शन से रिलेटेड हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो आपको वहां पे मैं रिप्लाई दे दूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। या अगर कोई क्वेश्चन अगर लेना पड़ा तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका क्वेश्चन लेकर के अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरा क्या होता है कि जितना भी अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसके पीडीएफ, इसके नोट्स, इसके कंप्लीट वीडियो, पूरी सीरीज ग्रामर की पूरी बुक्स कंप्लीट, ये सारा आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे जितने भी जो लिंक हैं, हमारे ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, कोर्सेज का, प्लेलिस्ट का, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे इस ऐप पे आपको कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, अगर आप केवल नोट्स चाहते तो मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, और अगले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस है यहाँ पे देखो कि द टीचर इज स्लीपिंग इन द हॉस्टल, द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द हॉस्टल। टीचर हॉस्टल में सो रहा है, टीचर हॉस्टल में सो रहा है और बच्चे भी हॉस्टल में सो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दोनों का भिन्न है, और जहां सब्जेक्ट भिन्न होता है वहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए हम क्या करेंगे, नॉट ओनली से इस सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। नॉट ओनली द टीचर, और फिर लिखेंगे बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, और फिर हमने क्या कहा था, वर्ब जो है ना वो लास्ट वाले बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी आर, और फिर हमें स्लीपिंग इन द हॉस्टल लिखना है। तो देखो यहां पे कैसे लिखा हुआ है, इसको लिखा है कि नॉट ओनली द टीचर, फर्स्ट भाग सेंटेंस का हमने इतना सा हिस्सा लिखा है, उसके बाद लिखेंगे बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो वर्ब जो आई ना आर, ये इस सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आई है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, ये लगानी है हेल्पिंग वर्ब। आगे बढ़ते हैं, बाकी पूरा का पूरा लगा देना स्लीपिंग इन द हॉस्टल। तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लेकर के इसे समझने का प्रयास किया है। एक और सेंटेंस देखो कि स्पोर्ट्स आर गुड फॉर द बॉडी, स्पोर्ट्स हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, एंड दे आर गुड फॉर द माइंड, और वो हमारे दिमाग के लिए भी अच्छे हैं। कौन, स्पोर्ट्स। अब हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, तो अब देखो यहां पे सब्जेक्ट कॉमन है, ध्यान रखना, स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स कॉमन है, यहाँ पे स्पोर्ट्स यहाँ पे बात हो रही है, और यहां पर भी स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो स्पोर्ट्स आर गुड, जहां तक कॉमन है ना सेंटेंस, वो पहले हम उतार देंगे, स्पोर्ट्स आर गुड, और उसके बाद लिखेंगे स्पोर्ट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो ध्यान दो यहां पे कि स्पोर्ट्स आर गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो हमें इस तरीके से करना, और अगर सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है तो नॉट ओनली से स्टार्टिंग करेंगे इसकी सेंटेंस की। ठीक है, एक सेंटेंस है आपके लिए, राम इज इनवाइटेड एंड हिज ब्रदर्स वर इन, राम वॉज इनवाइटेड एंड हिज ब्रदर्स वर इनवाइटेड। अब आप क्या करेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, ये भी आपका होमवर्क है। तो ये दोनों सेंटेंस आप करके मुझे बताइएगा, देखते हैं किसका राइट होता है, कहाँ पे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। और फिर भी अगर डिफिकल्टी रहती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो ये थी अपनी इंग्लिश की क्लास। इससे पहले हिंदी की क्लास हुई है, हिंदी की क्लास में अभी हम पत्र एवं प्रारूप पढ़ रहे हैं, और आज की क्लास में हमने देखा है विज्ञप्ति। अगर आपको हमने विज्ञप्ति के 3 एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया, अलग अलग उदाहरण लेकर के, और सबसे इजी प्रारूप जो है वो विज्ञप्ति है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में अभी फिलहाल अपन ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर कंप्लीट होते ही हम कंपोजिशन शुरू करेंगे, और इसके अलावा हमारी 2 लाइव क्लासें रहती है शाम को 7 बजे और 8:30 बजे, और इसके अलावा बाकी हमारी क्लासें हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, वो भी आपको शाम को मिलती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।